हाँ जी, तो ये स्टोमेटा क्या हो जाएगा, फूल जाएगा। बेटा आप इसके लिए बैलून ले सकते हो, जैसे बैलून अगर आप फैलाते हो तो उनको क्या कहते हैं, अगर ये हमारे पास इस तरह से किडनी शेप अगर कोई बैलून होगा तो जब ये फूलेगा तो ये बीच में एक स्पेस जो है वो क्रिएट हो जाएगी। तो ये स्पेस जो है वहाँ ये इट मीन्स इट शो द स्टोमेटाज आर ओपन एंड दिस इज कॉल्ड एज ए स्टोमेटल पोर, इसे हम स्टोमेटल पोर कहेंगे। और जैसे ही यहाँ से पानी जो है वो बाहर निकल जाता है, ये जो गार्ड सेल है ये श्रिंक हो जाते हैं। जैसे ये श्रिंक हो जाते हैं तो ये जो इनका रास्ता था जो स्टोमेटल पोर से, वो क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं। एंड दिस स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट द क्लोज स्टोमेटल पोर एंड या क्लोज स्टोमेटा है। ठीक है, तो ये जो स्टोमेटल पोर है ये कब बंद होते हैं, जब इनको कार्बन डाइऑक्साइड की नीड नहीं होती है। जब इनको कार्बन डाइऑक्साइड की नीड होती है तो ये स्टोमेटल पोर जो है वो जो है ओपन हो जाते हैं। तो ये जो गार्ड सेल्स होते हैं जब इसके अंदर पानी चला जाता है तो ये फूल जाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि टर्गर प्रेशर जो होता है वो इनका बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ये स्टोमेटल पोर ओपन हो जाते हैं। ठीक है, टर्गर प्रेशर क्या होता है, वो एक ऐसा प्रेशर है जो कि सेल की टर्जिटी यानी कि सेल की शेप को मेंटेन करने में हेल्प करता है। लेकिन जैसे ही यहाँ पे पानी बाहर निकलता है तो इसका जो टर्गर प्रेशर है वो क्या हो जाता है बेटा, डिक्रीज़ हो जाता है। टर्गर प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज़ हो जाता है। जैसे ही टर्गर प्रेशर डिक्रीज़ होगा मतलब यहाँ के जो अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं मतलब जो अंदर मटेरियल है इस गार्ड सेल का, तो वो जो है वो सारा श्रिंक हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। तो ये जो स्टोमेटल पोर्स है ये क्या हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं ड्यू टू द डिक्रीज द टर्गर प्रेशर, और जिसकी वजह से स्टोमेटल पोर बंद हो जाते हैं या श्रिंक हो जाते हैं। ठीक है, बंद हो जाते हैं। सो दिस इज अबाउट द ओपन एंड क्लोज्ड स्टोमेटा। Now beta we perform another activity which shows that carbon dioxide is essential for the photosynthesis. Again this activity is very important और many वो CBSE अगर आप previous question देखोगे तो वहाँ पे ये जो activity है इसके बहुत सारे question जो हैं वो आए हुए हैं। जैसे आपके पास ही मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, नेम द एटमॉस्फेरिक गैस विच इज़ एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, what is kept in the watch glass in the figure and why we kept in it, and इसके अलावा एक और क्वेश्चन है कि वैसलीन जो है वो आपने क्यों यूज़ की है। तो अभी हम ये इसके बारे में पढ़ेंगे, तो वन बाय वन मैं आपको बताती जाऊँगी। ठीक है, तो हमने क्या करना है बेटा, 2 हेल्दी प्लांट्स लेने हैं। उन हेल्दी प्लांट्स में एक प्लांट के पास हमने एक वॉच ग्लास रखना है विच हैविंग पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, तो वहाँ पे हमने पोटाशियम हाइड्रोक्साइड रख देना है। दूसरा जो हम प्लांट लेंगे वहाँ पे हम कोई भी पोटाशियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन नहीं लेंगे और इन दोनों को हमने कवर कर देना है विद ए वॉच ग्लास। क्लियर हो गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, वैसलीन लगाएंगे ताकि जो एयर है वो अंदर क्रॉस ना हो। क्लियर है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आता है, इन दिस एक्टिविटी वाई दे यूज़ वैसलीन या वाई वी यूज़ वैसलीन। तो वैसलीन का यूज़ क्यों किया जाता है बेटा, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। सील इसलिए किया जाता है ताकि ये एयर टाइट हो जाए और कोई भी जो गैस है वो एक्सचेंज ना हो पाए। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब आपको क्लियर हो गया। यहाँ पे हमने पोटाशियम हाइड्रोक्साइड रखा है। अब ये पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का फंक्शन क्या होता है, बिकॉज इट एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या करेगा, इट एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, तो जब हमने इसको कवर कर रहे हैं तो कवर करने के बाद जितनी गैस इसके अंदर है वो उतनी ही उसी गैसेस के साथ ये एक्सपेरिमेंट करना है। कुछ भी नई गैस जो है वो ऐड नहीं होगी बिकॉज हमने इसको सील कर दिया है, एयर टाइट बना दिया है। एयर टाइट आप कंटेनर समझते हो ना, घर में सबके होते हैं। तो एयर टाइट कंटेनर में हम अपनी चीज़ें रखते हैं ताकि वो फ्रेश रहे। इट मीन्स कि आउटसाइड जो मॉइस्चराइज़र है या आउटसाइड जो गैसेज है वो वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑलरेडी पहले जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है
वो इस जार के अंदर है। और यहाँ पे हमने पोटाशियम हाइड्रोक्साइड रख दिया जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्व करेगा, लेकिन यहाँ पे कोई भी हमने ऐसा पोटाशियम हाइड्रोक्साइड वाला वॉच ग्लास नहीं रखा है। दैट मीन्स यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो काफ़ी अमाउंट में है। अब हमने क्या करना है कि इन दोनों प्लांट्स को सनलाइट में रख देना है 2 आवर्स के लिए, ठीक है। आफ्टर 2 आवर्स हमने यहाँ से एक लीफ लेनी है और उसके ऊपर हमने स्टार्च टेस्ट करना है। तो स्टार्च टेस्ट मैंने आपको पहले ही बताया था, विद द हेल्प ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन वी कैन टेस्ट द स्टार्च सॉल्यूशन, ठीक है। तो अब हमने दोनों लीव्स पे स्टार्च का टेस्ट करना है। अब क्या होगा, आपको क्या लगता है कि क्या होगा यहाँ पे? बताइए आपको क्या लगता है? बेटा जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा मिलेगी वहाँ पे स्टार्च की क्वांटिटी भी क्या होगी? ज़्यादा होगी। जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड उसे नहीं मिली, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड किसने अब्जॉर्व कर ली? वो तो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड ने अब्जॉर्व कर ली थी। तो यहाँ पे जो स्टार्च की क्वांटिटी होगी वो क्या होगी? कम होगी। इससे हमें ये प्रूफ हो गया कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एसेंशियल एलिमेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए, या सनलाइट जो है दैट इज़ एसेंशियल फॉर द फोटोसिंथेसिस, ठीक है।